So have you recently started learning makeup या फिर आप प्लान कर रहे हैं अपनी पहली मेकअप किट, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज क्या खरीदें, क्या बाय करें और क्या स्किप करें। सो मार्केट में आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो बिगनर्स क्या करें? या तो वो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं या फिर वो रॉन्ग प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसीलिए आज मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। So in this video, I will be telling you complete makeup kit for beginners under ₹5,000. और trust me, इस किट में मैं जेन्युइनली वही प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड कर रही हूँ जो मैं एक्चुअली यूज करती हूँ, एंड आई एम यूजिंग इट सिंस very long time and I have 15 years of experience using them, so my suggestions are really genuine. So before going ahead in this video, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, एंड डू हाइप मी, क्योंकि यूट्यूब में एक नया ऑप्शन आया है, जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होती है हाइप का ऑप्शन है। अगर आप मुझे हाइप करते हैं तो मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी एंड उसकी रीच बढ़ेगी। एंड पास्ट कुछ टाइम से मेरी रीच काफी स्लो हो गई है, बट आई रियली वांट टू रीबिल्ड इट एंड आई नो माय कम्युनिटी, यू गाइस विल हेल्प मी विद दैट। सो डू हाइप दिस वीडियो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बिफोर वी स्टार्ट, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट बाय एवरीथिंग एट वंस, क्योंकि आप बिगिनर हैं और आप अपनी किट बिल्ड करनी है, तो धीरे धीरे ही अपनी किट बिल्ड करेंगे तो आपकी पॉकेट के लिए वो चीज सही रहेगी, क्योंकि क्वालिटी matters than quantity। सबसे पहला मेकअप स्टेप है प्राइमर। सो प्राइमर ऑप्शनल है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर से भी काम चला सकते हैं, ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर से भी काम चला सकते हैं, बट अगर आपकी ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है एंड आपको ये चीज काफी तंग करती है, तो डेफिनेटली गो फॉर अ गुड प्राइमर। सो जो प्राइमर है वो मेकअप आपका स्मूथ बना देगा एंड लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। सो जो प्राइमर मैं सजेस्ट करूंगी, सो आप स्विस ब्यूटी का कोई भी प्राइमर ले सकते हैं। आई पर्सनली love their real makeup base which is really good, या फिर आप इनसाइड का प्राइमर भी ले सकते हैं। तो ये आपका ये जो प्राइमर है 300 to 500 की रेंज में आ जाना चाहिए। सेकंड प्रोडक्ट इज which you really want to go and invest for is a very good foundation. Foundation is the base of the makeup, और अगर ये अच्छी होगी आपकी तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा मेकअप अच्छा रहेगा। बट वी हैव लॉट ऑफ गुड ऑप्शन इन affordable foundations as well. You don't have to go for luxury foundations. To start with a beginner friendly foundation, so best option है Maybelline Fit Me, which is my favorite and I am sure वो हर किसी को पसंद आती है। और as a beginner जब आप start कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कौन सी foundation लेनी है, this is the safest foundation to go for which suits everyone. So ये आपकी 600 से 700 के बीच में आ सकती है। अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है, I would definitely recommend you go for the Charmesi foundation as well. It's also really गुड, बट थोड़ा सी एक्सपेंसिव साइड में आ जाती है। सो आवर थर्ड प्रोडक्ट इज कंसीलर। सो कंसीलर को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, भी एज अ करेक्टर भी यूज कर सकते हैं और एज अ ब्राइटनिंग कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। सो आप 1 से 2 शेड्स अपने पास रख सकते हैं। If you're a beginner, I would recommend go for the Maybelline concealer. उसका डार्क शेड्स भी बहुत अच्छा करेक्टर का काम करता है एंड लाइट शेड भी बहुत अच्छा ब्राइटनिंग अप का काम कर सकता है। Maybelline Fit Me One, it's a really good concealer and it's budget friendly as well. And recently I have also tried the Mars concealers, which are also really good and which are also very budget friendly. So you can go for that as well. So fourth product is compact or loose powder. दोनों के वैसे तो डिफरेंस अलग अलग हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं और आप सेल्फ मेकअप के लिए लेना चाहते हैं, I would recommend you to go for compact powder than loose powder. Loose powder we basically use in professional makeups. So आप Maybelline Fit Me का ही compact ले सकते हैं. It is beautiful, it has beautiful finish and it just sets your makeup really well. Product number 5 is for your brows. So rather than going for a brow gel या फिर आप कोई brow pomade लें या फिर आप कोई brow eyeshadow लें, I would ask you to go for a brow pencil. It is less expensive and Swiss Beauty has a very nice option. Even the inside brow pencils are really good, so you can opt any one of them. So product number 6 is eyeshadow palette. So you don't have to spend a lot of मनी ऑन आई शैडो पैलेट। बहुत सी अच्छी बजट आई शैडो पैलेट भी बहुत अच्छा काम करती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप चूज करें एक न्यूट्रल पैलेट rather than going for very colorful palette, because as a beginner you won't be able to play with a lot of colors. आप न्यूट्रल एंड सेफ ही पैलेट यूज करें तो ज्यादा बेटर है, कि अगर आपसे कहीं कुछ ऊपर
कम ज्यादा भी लग गया तो वो फिर भी अच्छा लगे। सो आप स्विस ब्यूटी की अल्टीमेट पैलेट यूज कर सकते हैं या फिर आप मार्स की फैंटेसी पैलेट भी यूज कर सकते हैं। So now coming to mascara and eyeliner. So Maybelline का आप mascara यूज कर सकते हैं या फिर Lakme का iconic eyeliner that is मैं बहुत सालों से, बहुत पहले से यूज करके आ रही हूँ और वो it has never disappointed me. And अगर आप Maybelline का मस्कारा नहीं लेना चाहते then Essence का भी मस्कारा बहुत अच्छा है which is very affordable. The next product is ब्लश। सो ब्लश पूरे चेहरे की रौनक बदल देता है, एकदम से फ्रेशन अप आपको दिखाता है। सो ब्लश इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो फॉर अ लिक्विड ब्लश। आप इनसाइड का क्रीम ब्लश यूज कर सकते हैं या फिर आप मार्स का कोई भी ब्लश यूज कर सकते हैं। इट वर्क्स ब्यूटिफुली। नाउ कमिंग ऑन टू द लिपस्टिक। एज अ बिगिनर मैं आपको 3 शेड्स जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी किट में रखें, अपने वैनिटी में रखें। वन इज रेड कलर, वन इज न्यूड कलर एंड वन इज पिंक कलर। आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं बट ये 3 बेसिक शेड्स हैं होते हैं जो कि आप रेगुलर वे में आप यूज कर सकते हैं। सो आप Maybelline का क्रीमी मैट ले सकते हैं या फिर नाइका की सो मैट लिपस्टिक्स यूज कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी की होल्ड मी मैट भी बहुत प्यारी लिपस्टिक्स हैं एंड दे लास्ट लॉन्ग रियली वेल एंड दे आर वेरी बजट फ्रेंडली एज वेल। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मेकअप ब्रशेस, बेसिकली टूल्स। सो आई वुड नेवर सजेस्ट कि अगर आप बिगिनर है तो आप पूरी मेकअप किट ले लीजिए, मेकअप ब्रश की पूरी किट ले लीजिए जिसमें कि 20-25 ब्रशेस हैं। ऑफ कोर्स आपको समझ नहीं आएगा क्या कौन सा ब्रश कहाँ यूज करना है। सो आई वुड आस्क यू टू आप 2 से 3 मैक्सिमम 4 ब्रशेस लीजिए जिससे आप पूरा अपना फेस का काम कर सकते हैं। 2 आई ब्रशेस एंड 2 फेस ब्रशेस आर इनफ फॉर यू। ब्लेंडिंग ब्रश जरूर होना चाहिए आईज के लिए एंड एक मल्टीपर्पज ब्रश जरूर होना चाहिए फेस के लिए। सो यू कैन गो फॉर 3 to 4 brushes. For the sponge, iMagic का जो स्पंज है it is very affordable and it is very good beauty blender if you compare to some really good beauty blenders. iMagic का स्पंज बहुत अच्छा है and I use that on my clients as well. It is beautiful, it gives me that really nice beautiful look finish. अगर आपका बजट कम है तो of course आप इनमें से कई चीजें माइनस कर सकते हैं जैसे कि प्राइमर या फिर कंसीलर का 2 शेड्स की जगह एक ही शेड रख लीजिए बिकॉज आपका बेस मेकअप मैटर्स द मोस्ट। आप लिपस्टिक में इससे भी कम रेंज की ऑप्शंस ले सकते हैं, आई शैडोज में इससे भी कम रेंज की ऑप्शंस ले सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद योर फाउंडेशन एंड योर कंसीलर। रिमेंबर, एक्सपेंसिव मेकअप डजंट ऑलवेज मीन ब्यूटिफुल मेकअप। टेक्निक मैटर्स द मोस्ट मोर देन प्राइस। सो मैंने पास्ट में बहुत से ब्यूटीफुल लुक्स किए हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट से जो कि बहुत अच्छे आए हैं। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कई बार एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से भी ज्यादा बेटर फिनिश आती है अफोर्डेबल प्रोडक्ट से। बट या, प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इफ यू वांट दैट रियली नाइस फ्लॉलेस मेकअप लुक्स। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड आई एम श्योर इस वीडियो से आपका पैसा और टाइम दोनों ही बचेंगे। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वो कौन सा एक पहला मेकअप प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा था। सो या, दैट्स इट फॉर द वीडियो। I am trying to be very consistent. I'm trying to upload regularly once in a week in a long format. So every Friday I come up with a new video. So stay tuned for every Friday. And धीरे धीरे I will try to increase my frequency of uploading as well. But अभी के लिए एक हफ्ते में एक ही बार आऊंगी मैं। I hope this video was helpful. I will see you in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy and stay safe. Bye bye.